नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का द नीति न्यूज पर स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणामों के बाद जो राज्य में स्थिति है और जिस तरह काम हो रहा है उसकी बात करेंगे। वैसे अभी तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मेलोनी के साथ मोदी और नॉर्वे में जो पत्रकार ने सवाल पूछा था ये सब चर्चा में है, लेकिन जो बेसिक सवाल है जो भारत से जुड़ा हुआ है और जिस पर भाजपा की रणनीति बहुत बेहतरीन काम करती है और उसको जीत दिलाई है। लेकिन अभी देखते हैं कि बंगाल में हुआ क्या है। तो बंगाल में भी हाल ही में क्या हुआ है, कल की बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में एक बदलाव किया गया है। जी हाँ, वहाँ पे सरकार ये चाहती थी कि जैसे नॉर्थ इंडिया में ओबीसी का रिजर्वेशन है उसी तरह वहाँ भी हो, अर्थात धर्म आधारित कुछ भी ना हो। तो ओबीसी आरक्षण में किए इस बदलाव के मुख्य कारण निम्नलिखित है, उसमें बदलाव किया गया है और बहुत जोर शोर से सभी अखबारों में आया है कि 17% से घटाकर अब ओबीसी का आरक्षण पश्चिम बंगाल में 7% कर दिया गया है। कितने? 7%, 7%, ठीक है, 7% कर दिया गया है। और इसका मुख्य कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका एक मुख्य कारण है कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश। मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद ओबीसी सूची में शामिल किए गए कई मुस्लिम उपजातियों के प्रमाण पत्रों को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों? धर्म आधारित आरक्षण का आधार था उसमें। अदालत ने पाया कि पिछली सरकारों द्वारा जारी किए गए आरक्षण में धर्म को मुख्य आधार बनाया गया था, जो संवैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जो धर्म आधारित आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, नियमों के अनुरूप नहीं है। ओबीसी श्रेणियों का पुनर्गठन एक दूसरा कारण। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2026 में ओबीसी ए 10% और ओबीसी बी 7% के मौजूदा ढांचे को संशोधित किया है। इसके बाद केवल 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रखा गया है, जो कुल 7%। ओबीसी ए को 10% दिया गया था और ओबीसी बी को 7% आरक्षण दिया गया था। इस मौजूदा ढांचे को संशोधित किया गया है। इसके बाद केवल 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रखा गया है, जो कुल 7%। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है और राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब 66 जातियां जो है वो ओबीसी के आरक्षण के दायरे में रहेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया है। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी अब खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच ओबीसी सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया था। हालांकि 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा जो है वो बना रहेगा। इस कोटे के जरिए पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियों पर भी असर नहीं पड़ेगा। इससे हंगामा होता है और बहुत लोग जो प्रशिक्षित हो चुके होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया से सिस्टम को समझ लिया है, उनको हटाने से फिर नया कुछ शुरू करना होता है। और दरअसल उन लोगों की ये गलती तो होती नहीं है, गलती उन सरकारों की होती है जिन्होंने ऐसा किया है। तो उसका जो भुगतान है वो लोग क्यों करेंगे जो जिन्होंने इससे नौकरी पाई है। तो इसलिए उस व्यवस्था को बना के रखा गया, उन्हें नौकरी से अलग नहीं किया जाएगा, उनके नियुक्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगी। इस फैसले के साथ ममता बनर्जी सरकार के समय लागू ओबीसी ए और ओबीसी बी व्यवस्था खत्म हो गई है। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांट दिया था, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी बी को 7% मिला था और ए को 10% आरक्षण मिल रहा था। इस दौरान कई नई जातियां भी जोड़ी थी, उसमें मुस्लिम लोगों की जो जाति हैं ओबीसी की उसको जोड़ा गया था। इसी के खिलाफ 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले से 2010 के बाद जारी करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में रद्द हो गए थे। अब इन्हें आरक्षण मिलेगा। अब किन्हें आरक्षण मिलेगा ये देखिए। नई लिस्ट जो है दोस्तों वो देखिए किस तरह का, इसमें कपाली हैं, कुर्मी हैं, शुद्धाधार हैं, कर्मकार हैं, सूत्रधार हैं, स्वर्णकार हैं, नाई हैं, तांती हैं, धानुक हैं, कसाई हैं, खंडायत हैं, तुरहा देवांग हैं और ग्वाला जैसी जातियां इसमें शामिल हैं। पहाड़िया, हजाम और चौधुली जैसी 3 मुस्लिम जातियां भी इस लिस्ट में हैं, जो एक तरह से
असली हकदार हैं उनको आरक्षण इसमें दिया गया है। इसमें एक राज्य मंत्री हैं अग्निमित्र पॉल, उन्होंने कैबिनेट के बैठक में भी कहा है कि सरकार ओबीसी के ढांचे की नई समीक्षा फिर से करेगी। इसके लिए जांच समिति बनाई जाएगी। जिन समूहों की पहचान हाईकोर्ट ने स्पष्ट की है उन पर पहले विचार होगा। समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ समूहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर सूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ये चुनाव के पहले की बात अलग है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार वही करती है जो संवैधानिक है और जो एक तरह से कोर्ट ने आदेश दिए हैं। धर्म आधारित जो आरक्षण की व्यवस्था है वो वैधानिक नहीं है, इसलिए उसको अलग किया है वहाँ की सरकार ने। आखिर उन्होंने भी अदालत के फैसले को देखा होगा, वकीलों से या जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लिया होगा। ठीक है, तो ये सब तो चलेगा। अब धीरे धीरे ये भी देखना होगा, या ऐसा देखने को प्रतीत होगा, मिल सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा को वहाँ खुद को मजबूत करना है, और जो टीएमसी है या लेफ्ट है या विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस भी है, उनको वो इस तरह कमज़ोर करना चाहेगी और ये बताएगी कि आखिर जिन जातियों को हमने शामिल किया है आखिर उन्हें पहले क्यों नहीं मिलता था आरक्षण। और एक तरह से फिर ये बात भी उठेगी कि यहाँ भी ओबीसी जो आरक्षण है 27% उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।